एक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। प्रसंग चल रहा सी भाई लालो जी दा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एमनाबाद नगर दे विच ठहरे हुए ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों जाण दे वास्ते तैयार होए ते भाई लालो ने अर्ज की, गरीब नवाज कम से कम घटो घट 1 महीने तक मेरे घर दे विच निवास करो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उसकी बेनती नूं प्रवान किया। मरदाने ने अर्ज की, सच्चे पातशाह जेकर तुसी 1 महीना इत्थे रहना है लालो दे घर दे विच, ते कृपा करके मैनू आग्या दिओ, मैं घर परिवार नूं मिलावां। मरदाना आग्या लैके तलवंडी पहुंच गया है। हुण दूसरे पासे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी लालो दे घर दे विच बैठ के उस नूं ज्ञान की प्राप्ति करवाई है। परसों पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। मैं अज की कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा हां। श्री गोर चरण सरोज की, राज श्रृंखल गल पाए। मन गेंद को रोक कर, कहो कथा गत दाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि श्री सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणा कमलों की तूड़ी रूपी संगली नूं मन रूपी हाथी दे गल दे विच पा के ते इस नूं इस तरह रोक के हुण मैं मुक्त दायनी जिहड़ी कथा है ना वो अगों बयान करदा। एह बेद नगर मना बादू, रहे हेत लालो आही लादू। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एमनाबाद नगर दे विच ठहरे हुए ने, मानो के लालो नूं खुशी देण दे वास्ते। 15 बासर जबे बतीते, सेवह चरण कमल और प्रीते। करदियां करदियां 15 दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लालो दे घर दे विच बतीत कर दिते। और जिहड़ा है लालो उसने सतगुरां दे चरण कमलां दी हिरदे दे विच प्रीत नूं धारण करके बहुती ही ज्यादा सेवा की। हो तो पठान तहां को राजा, निकट सवा जेह दुष्ट समाजा। कवि जी लिखते ने कि उथों दा एक राजा सी पठान, और उस राजे दे जिन्ने भी कर्मचारी सन, जिन्नी भी उहदी सारी सभा सी, उसदी सारी सभा दे विच दुष्टां दा वासा सी।
कहण तो भाव है कि सारा ही ओदा जिहड़ा राज दरबार से कर्मचारियों का वो सारे दे सारे दुष्ट सन। तेह मंत्री तो खतरी को नाम मलक पागो अवीवेकू। उस पठान राजे दा एक मंत्री सी, वो खतरी जाति दा सी और उसका नाम सी मलक पागो। हो तो पास तेह के बहु दरबार कर कल मल सो संचो सरबा। उस मलक भागो दे कोल जिहड़ा के अविवेक दा धारनी सी, जिहड़ा वड्डा अज्ञानी सी, उस दे कोल पैसा ते बहुत सी, धन ते बहुत सी, वो बड़ा वड्डा धनी सी। पर कवि जी कहते ने सारे दे सारे पैसे उसने वड्डे पापां नूं इकट्ठे करके जोड़े हुए सन। कारण सोजस अपनो नर माही ब्रह्म पोज कीनो पुर ताही। मलक भागो ने सोचा कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिहदे नाल सारे ही नगर दे विच आसे पासे मेरा जिहड़ा जस है वो फैल जावे। इस तरह की विचार करके उसने अपने पिंड दे विच ब्रह्म भोज कीता। कहण तो भाव है कि सारिਆਂ ਨੂੰ खाण दे वास्ते जिवें लंगर लाईदा भगवान दे वल्लों भगवान दे नां दे उत्ते उसने अपने घर लंगर लवाया। दिज खतरी बिट शूदर चारी सबको दयो अमंत पुकारी। ब्राह्मणा नू, खतरिया नू और वैश्या नू ते शूदरा नू चार वर्ण मन्ने जांदे ने। मानो के चारे ही वर्णा दे लोकां नू उसने आमंत्रण दिता है, ये न्योंदा भेजा है कि सारे दे सारे आण के मेरे घर प्रसाद पानी छकण। जिते फकीरन के अस्थाना पाठ नर सावन आसन बर जाना। जिथे जिथे भी वड्डे वड्डे फकीर रहिंदे सन, जेड़े जेड़े उन्हां दे वड्डे मशहूर स्थान सन, उन्हां सारियां जगह दे उत्ते सुनेहे कले गए ने। अपने आदमियां नूं भेज भेज के सारियां दा जिहड़ा प्रसादा सी ना वो मलक भागो ने अपने घर वरजिया। तेह खतरी को दिज नगर फिरत अमंतु देत जावत थे उद्यान को तब बेदी कुल केत। हुण ग्रंथाकार जी लिखते ने कि मलक भागो दा एक श्रेष्ठ जिहड़ा पंडित सी, वो जगह जगह दे उत्ते नगर दे विच फिर के सारियां नूं आमंत्रण दे रहा सी, सारियां नूं आख रहा सी कि अज किसी ने अपने घर प्रसाद पानी नहीं छकना। सारियां दा जिहड़ा भोजन है मलक भागो ने अपने घर वरजिया होया। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सहज सुभाई लालो दे घर दे विचों उठ के उजाड़ दे विच जा रहे सन। रस्ते दे विच ही वो पंडित सतगुरां नूं मिल गए। बेपर बिलवाए कित को नानक तपा सधाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं देख के वो जिहड़ा पंडित मंत्रण दे रहा सी मलक भागो दे वल्लों, उसने सतगुरां नूं आख्या, हे नानक तपा जी तुसी किधर जा रहे हो? अमंत न करो आहारा सुन के सिर मुख बचन उचारा। कहंदा तपा जी तुसी किथे जा रहे हो? पंडित ने आख्या कि मैं तुहानू आमंत्रण देंदा हां, मैं तुहानू सद्दा देंदा हां कि अज तुसी अपने घर दे विच भाव के लालो दे घर दे विच नहीं छकना। मैं तुहानू आमंत्रण देना हां। निज बिरतांत उचारो कह दिज भागो खतरी जो चतर बरन नकेत सब को। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पंडित नूं आख्या कि किसने लंगर कीता है और मैं किथे छकना है। उस वेले पंडित कहंदा है कि चारे ही वर्णा दे जिहड़े लोक ने ना वो मलक भागो दे घर दे विच आण के अज छकणगे।
ब्रह्म भोज तिन कीन बिसाला, आज जाहि नर सब ते शाला। पंडित सतगुरां नूं कहंदा है कि उस मलक भागो ने ब्रह्म भोज कीता है, भाव के प्रभु दे नां दे उत्ते उसने अपने घर दे विच लंगर तैयार कीता है और सारियां नूं उसने वरजिया है। अज सारे जिहड़े पिंड दे लोक ने उस दे घर दे विच जाके भोजन छकणगे। काहे ओ गुरु हम किन के माही, है दरवेश बरन को नाही। हुण पंडित ने आख्या सी कि चारे वर्णां दे लोक ओहदे घर जा रहे ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पंडित नूं कहंदे ने हम किनके माही, पंडित जी सानू तुसी किहड़े वर्ण दे विच गिणदे हो? सच्चे पातशाह जी कहंदे ने साडा ते कोई भी वर्ण नहीं है। हम किनके माही, है दरवेश वर्ण को नाही। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जे चारे वर्णां दे लोकां नूं सद्दिया ते फिर साडा ते जाना नहीं बनदा, क्योंकि असीं ते किसी भी वर्ण दे विच नहीं आउंदे। असीं ते दरवेश हां, असीं ते फकीर हां, साडा ते कोई भी चारां दे विचों वर्ण नहीं। सुन श्रोणन मैं विपर सो, बिगस्यो बचन अलाए, नाम को राही तोहे को इन बातन बन आए। जदों सतगुरां ने इस तरह का जवाब दिता ते पंडित उस वेले मानो कि औखा होके कहन लगा, इसे करके कहंदा है कि इन्हां गल्लां तो ही लोकी तुहानू कुराइया कहंदे ने। मैं अगे भी कई बारी अर्ज कीती है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नू लोग कुराइया ही कहंदे सन। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच भी आउंदा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नू लोग कुराइया ही कहंदे मर गए, उन्हां दी सिੱਖਿਆ नू बहुतियां ने धारण नहीं कीता। पंडित कहता है कि तुसी इस तरह दीयां गल्लां करदे हो, इसे करके सच्चे ही लोग ने जेड़े तुहानू कुराइया कहंदे। छोड़ी लोक रीत जग माही, पायो नाम ओ तोहे कुराही। पंडित कहता है हे नानक तपा, इसे करके तेनू कुराइया आख्या जांदा है, क्योंकि तू लोकां दी रीति नू सारी दी सारी नू छड़ दिता है। ब्रह्म भोज में जे नहीं आवे, मलक क्रोध हिरदय उपजावे। पंडित ने आख्या कि मैं तेनू देना सी आमंत्रण, तेनू सद्दा देना सी, अगे तेरी मर्जी है तू आ जा ना। पर एक गल पंडित कहंदा है कि नानक तपा, मैं तेनू कह देनी चाहुंदा है कि उसने कीता है ब्रह्म भोज मलक भागो ने। जे तू खाने दे वास्ते ओदे घर ना आया ते फिर उसनू बड़ा तेरे ते गुस्सा आएगा। नगर विखे ते देन कसाई, तुम जानो मैं कहो सुनाई। पंडित कहता है कि गुस्सा आवेगा मलक भागो नू, ये हो सकता है कि वह फिर तेनू पिंड दे विचों धक्के मार के बाहर कढ़वा देवे। कहता मैं तेनू कहना सी सो कह दिता है, अगे तू जाने ते तेरा काम जाने। एह बेद कह कर दिज तब गवना, तूषण करी खिमा के पवना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि पंडित सतगुरां नू इस तरह का सुनेहा दे के चला गया, पर जेड़े खिमा दे घर ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, उन्होंने कोई अगो होर जवाब ना दिता, चुप कर रहे। ब्रह्म भोज तिन अनक बनावा, ऊंच नीच सब सदन अलावा। ब्रह्म भोज अनेका ही प्रकार दा उसने बनाया, भाव के अनेका ही पकवान उसने तैयार करवाए ने। मलक भागो ने उच्चियां ते नीचां सारियां ही जातां दे जिहड़े लोग सी उन्हां नूं बुलाया। करे ओ जाए कर खान आहारा, अनक भांत कर जो सवारा। सारियां लोकां ने मलक भागो दे घर जाके आहार नूं छकिया है, भोजन कीता है, जिहड़ा कि भोजन अनेका ही तरीकिਆਂ दे नाल सवार के बनाया। त्रिपत होए बहु सो जास बखान,
पुण्यवान ताको अत मानै। सारे लोग जदों खा के रजे ने ते सारिਆਂ ने उस दा जस करना शुरू किया, जो कि मलक भागो चाहुंदा सी कि लोकी मेरा जस करन। सारे लोग मलक भागो दे जस दियां गल्लां करदे ने। सारे दे सारे अपने मन दे विच समझदे ने कि मलक भागो बहुत वड्डा पुन्नी है, बड़ा दानी। झूठे लखे नाए पर पंछी, जिन वड अग कर माया संची। कवि जी कहते लोग ते जानते ने कि बड़ा दानी है, बड़ा पुन्नी है, पर कहते लोग ये नहीं जानते कि झूठा है। इसने वड्डे पापां दे नाल जिहड़ी माया है उसनू इकट्ठी कीती है। लोग इस गल नू नहीं समझते। तेह ग्रह नहीं सिर गुर गाए, दिन बिताए उदयान। लालो आल आन के बिराजे माया निधान। ब्रह्म भोज ते हो गया, लंगर ते सारा हो गया, पर कवि जी कहते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस दे न्योंदा देण दे बावजूद भी उस दे घर छकण दे वास्ते नहीं गए। सारा दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उजाड़ दे विच बतीत कर दिता ते रात नू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिहड़े कि दया दे घर ने वो लालो दे घर दे विच आण के ही विराजे। ना भाई लालो गया छकण दे वास्ते ते ना ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गए ने। विश्व नूर दे जिहड़े करता ने उन्होंने इस घटना नू अपने कलम दे नाल इस तरह बयान किया है। सैदपुरे दा हिंदू हाकम हंकारी जरवाना, मलक भागो आख सदेंदा जाबर अते सताना। चूहा छज बन सरकारी, अपने घुरे न मावे। प्रजा दी रज के रत पीवे, मास चुंड के खावे। साने वांकण धौने आकड़ी, गोगड़ ज्यों मट बद्धा। फुलियां गल्लां अखियां तसियां, वड्डा मोट वड कद्दा। ब्रह्म भोज पाखंड रचा के, नगरी उसने सदी। हुक्मा बंदे लोक आ गए, एवें बदो रुदी। साधु संत फकीर मंगते, पंडित मुल्ला काजी। शेख ब्राह्मण सैयद खत्री सूफी, वैश्य ते हाजी। खान आए खा जांदे दुंबा, राजपूत भी आए। भंगी चूड़े चपड़े आए, सार सूत भी आए। एक ना आए श्री नानक ने, ना लालोए आया। घर ही कीर्तन होए वसोया, निरंकार चित लाया। इस तरीके दे नाल ना सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आए ने ते ना ही उस वेले लालो पहुंचे। तपा नाया आयो दिज तह जानी, दूती भागो निकट बखानी। जदों सारे छक के चले गए ते वो पंडित जिन्हें के सतगुरां नूं सद्दा दिता सी, उसने सोचा कि तपा नानक नहीं आया, ना ही ओदा सेवक लालो आया। फिर उसने मानो के मलक भागो दे कोल चुगली लाई सतगुरां दी। करत होते सो असूया आगे, या ते दुष्टि सो अनुरागे। ग्रंथाकार जी कहते ने कि पंडित जिहड़े ने वो पहला ही सतगुरां दे नाल ईर्खा करते सन। इस करके इस वेले उन्हां नूं मानो के वैर कढण दा मौका मिल गया। उस पंडित ने फिर मलक भागो नूं इंज आख्या, कहंदा देखो मलक ना तुमरे आयो, खतरी नानक तपा कहायो। मलक भागो नूं कहंदा है पंडित कि देखो जी तुहाडे घर दे विच ब्रह्म भोज खाण दे वास्ते ओ नानक तपा जिहड़ा अपने आप नूं कहाउंदा है वो नहीं पहुंचे। तुम ते अदक आप को जाना, अचे होया हार न तुम घर आना। कहता है कि देखो उस नानक तपे ने अपने आप नूं तुहाडे तो वड्डा जानिया है, इसे करके ना तुहाडे घर आया है ते ना ही तुहाडे दिते हुए आमंत्रण नूं उसने स्वीकार किया है। आंख तारे नहीं आनत काहू, तजी
रीत पग धरत कुराहू। पंडित सतगुरां दे वास्ते मलक भागो नूं भड़का रहा है। कहंदा है कि नानक तपा किसी भी आदमी नूं अपनी अख थल्ले नहीं लियाउंदा। उसने सारी जिहड़ी जग दी मर्यादा है, जिहड़ी रीति है, उसनूं छड्ड दिता है। ते जदों भी कदे नानक तपा कोई काम करदा है ते ओह कुराहे ही पैरां नूं रखदा है। शूदर के कर भोजन करही, आवा इहां ना और मैं डरही। पंडित कहंदा है देखो कि शूदर दे घर दे विच उस छोटी जाति वाले तरखान लालो दे घर दे विच ओह रहिंदा है, उत्थे ही भोजन छकदा है, पर तुहाडे दिते होए ब्रह्म भोज दे आमंत्रण नूं उसने ठुकरा दिता, इत्थे खाण दे वास्ते नहीं आया। ना और मैं डर ही। मानो कि उस दे हिरदे दे विच हे मलक भागो जी तुहाडा रता भी डर नहीं। सुन भागो पुन बूझही, दयो अमंत के नाहे, कह दे यकीन तगीद में बहुत बार बच प्राहे। सुन के मलक भागो फिर पुछदा है पंडित नूं, कहंदा है कि उसनूं किसने आमंत्रण दिता सी, न्योंदा दिता सी, किसी ने उसनूं इत्थे आउण दे वास्ते कहा सी, सद्दा दिता सी या नहीं दिता। पंडित कहंदा जी मैं खुद उसनूं सद्दा दिता सी और ये तगीद भी कीती सी कि तू जरूर ही ब्रह्म भोज दे विच लंगर खाण दे वास्ते पहुंची, पर फिर भी वो नहीं आया। मैं बड़ी पक्की कीती सी। सुनत मलक मन क्रोध है आयो, मनो सिंह पर मशक रसायो। कवि जी लिखते ने कि सुन के मलक भागो नूं बहुत ही ज्यादा क्रोध आया, बड़ा गुस्से दे विच भर गया। कवि जी प्रमाण देंदे ने मानो इस तरह कहा जा सकता है कि जिवें एक छोटा जिहा मच्छर गुस्से दे नाल ये चाहे कि मैं वड्डे सारे पहाड़ नूं तोड़ दियां, इस तरह दा गुस्सा सी उस मलक भागो दा। जावो दिज ते आन बुलाई, देख ले तिन की मनुशाई। पंडित नूं कहंदा है कि जाओ उस नानक नूं बुला के छेती हुणे ही मेरे कोल लै आओ, मैं देखदा हां उस दे विच किन्नी क मर्दानगी है, किन्ना क उस दे विच पराक्रम है। कवि जी ने इसे करके प्रमाण दिता है कि मानो इस तरह लगता है कि जिवें मच्छर गुस्से दे विच भर जावे ते ओह आखे कि मैं शेर नूं मार दियां। कहंदा जाओ छेती नानक तपे नूं मेरे कोल बुला के लियाओ। केतक जोर 800 करही, आवा खान ना और मैं डरही। मलक भागो कहंदा है कि जाओ बुला के लाओ, मैं देखदा हां कि वह नानक तपा किन्ना के आकड़ खान है, जिहड़ा मेरे सद्दे दे उत्ते मेरे घर खान दे वास्ते नहीं पहुंचिया और जिहड़ा मेरे तो नहीं डरदा। मैं भी उसनूं देख लावां कि किन्ना को पराक्रमी। सुन दे जहर खत तूरन गवना, हो तो जहां लालो को पवना। जदों इस तरह गुस्सा चढ़िया मलक भागो नूं ते पंडित गुस्से नूं देख के खुश होया, क्योंकि कवि जी पहला ही लिख रहे ने कि सारे दे सारे जिहड़े लोक ने वो दुष्ट ने ते दुष्टां नूं ऐसी गल सुन के खुशी होनी ही सी। पंडित बड़ा खुश होया कि नानक तपे दे उत्ते मलक भागो गुस्से है। छेती दे नाल ही वो सतगुरां नूं बुलाउण दे वास्ते लालो दे घर कोल पहुंच गए। डर ठांडो ऊंचो बच प्राही, लालो नानक तपाए हाही। दरवाजे ते खड़े होके पंडित ने आवाज मारी है, कहंदा लालो नानक तपाए हाही। हे लालो जिहड़ा नानक तपा है वो तेरे घर दे विच है या किधरे बाहर गया। कह लालो बैसे हैं अंतर, काज कौन तो कहो निरंतर। लालो ने पंडित की आवाज नूं सुनिया, जवाब दिता, कहंदा वो ते अंदरे ही बैठे ने, पर तू दस कि तेरा उन्हां दे नाल की काम है। कहंदा है कि बगैर ही किसे पर्दे तो तू दस कि तू सतगुरां तो की चाहुंदा।
कह दिज पठवो वैर को, श्री गुर आपे आए। क्या पांदा तुम कहत हो, कारज देहो सुनाए। पंडित ने आख्या कि जे अंदर बैठे ने ते उन्हां नूं कह बाहर आउण। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पंडित की आवाज नूं सुनिया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी खुद ब खुद अपने आप ही बाहर आ गए ते सतगुरां ने आण के आख्या, क्या पांदा तुम कहत हो, कारज देहो सुनाए। सतगुरां ने बड़े ही शांत सुभाव दे नाल बचन कीता। कहंदे ने पंडित जी दसो तुसी मैनू की कहना चाहुंदे। चलिए तूरन मलक बुलावे, नत मानव को आवर पठावे। पंडित ने आख्या कि छेती हुणे ही मेरे नाल तुसी चलो, तुहानू मलक भागो बुला रहा है। जेकर ना जावोगे ते होर आदमियां नू उस नू घलना पवेगा, फिर तुहानू फड़ के लै जाण। बोले श्री गुर सब सुख धामा, मलक संग क्या हमरो कामा। जेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुखां दे घर ने उन्हां ने बचन कीता। कहंदे ने पंडित जी मलक भागो दे नाल साडा की काम है। कौन मलक हो जानत नाही, कब न बिलो क्यों कहां बसाही। कहंदे ने मलक दे नाल साडा की काम। इस तो इलावा कहंदे ने कौन है मलक भागो, हाँ जानत नाही। गुरु जी कहंदे ने मैं नहीं जानदा किसे मलक भागो नू, और मैं ये भी नहीं जानदा कि वो किथे रहिंदा है। और सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मैं ते कदे उस नू देखिया भी नहीं। लेन देन को काज न को, क्यों आयस कर भेजत सो। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिसनू मैं जानदा नहीं, जिन्नू मैं जानदा नहीं, जिहदा घर नहीं जानदा, जिहदे नाल मेरा कोई लैण देण दा कम नहीं है, ते क्यों उसने हुक्म दे के मैनू बुलाउण दे वास्ते तेनू मेरे कोल भेजिया। हट दूजी दूती दे यकीनी, पेव न समझे जिह मत हीनी। सतगुरां ने जवाब दे दिता। कहंदे ने मैं किसे मलक भागो नू नहीं जानदा, मेरी कोई जान पछाण नहीं है और मेरा उस दे नाल कोई लैण देन नहीं है, इस करके मैं नहीं जानदा। छेती दे नाल ही पंडित मुड़ के आ गया ते फिर मलक भागो दे कोल आण के उसने चुगली कीती है। भेद ना समझे जिह मत हीनी। कवि जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे भेद नू वो नहीं समझदा जिहदी मत हीन है, थोड़ी। सोनो मलक जो आयस तोरी, हृदय नयानत दीन बहोरी। पंडित ने मुड़ के आण के आख्या है कि हे मलक जी देखो तुहाडे हुक्म नू उसने मोड़ दिता, उसने तुहाडे हुक्म नू अपने हिरदे दे विच नहीं मन्निया और देखो मैनू मोड़ के घल दिता है। कह न जानो मलक मैं को है कहां बसाए, वड्डो ढीठ निष्ठर बचन तुमको कहे बनाए। पंडित ने दो चार गल्लां अपने कोलों ही जोड़ लिया। कहंदा जी वो कहंदा मैं ना जानो मलक को। पहली ते गल उसने आखी है कि मैं किसे मलक नू नहीं जानदा, और कहंदा है कि वो किथे रहिंदा मैनू इस गल दी भी कोई खबर नहीं है। अगे कहंदा है वड्डा ढीठ, कहंदा है कि नानक तपा बड़ा वड्डा ढीठ है। इस तो इलावा बड़े ही कठोर वचन उसने तुहाडे वास्ते मैनू कहे ने और मैनू मोड़ दिता है। नहीं बुलायो एह ठायावे, करो या बेजो हिरदय पावे। पंडित ने आख्या कि तुहाडे बचन नू नहीं मन्निया। वो कहंदा मैं नहीं किसे जानदा मलक भागो नू, मैं नहीं आउणा उसदे घर। इस तो इलावा होर भी बड़ियां कठोर गल्लां आखियां ने। उस वेले कहंदा है कि तुहाडे बुलाया ते वो नहीं आया, हुण तुहाडा जिवें जी करदा है उसे तरह करो। तब भोजन की कर है निंदा, खावे कर शूदर जो मंदा। पंडित कहंदा है कि तुहाडे भोजन दी
उसने उस्तति की जगह निंदिया की है। और जिहड़ा शूद्र लालो है उसके घर बैठ के वो निरंतर रोज ही खांदा है। इस तरीके दे नाल कहंदा है खतरी जात ना लज्जा करी लोक रीत औरते परहरी। भावें कि वो भी खतरी जाति का है नानक तपा, पर उसने अपनी लाज नू मानो के शर्मिंदा किया है। लोक रीति नू पलट के उसने एक शूद्र दे घर खाना शुरू किया है। इस तरीके दे नाल उसने चुगली की। किस तरीके दे नाल जाके पंडित ने आख्या है विश्व नूर दे करता उसनू इस तरह बयान करते ओ ब्राह्मण ते हाजी काजी हैसन जो खुण सांदे नानक तपा ना लालो आया पासों लूती लांदे। क्यों नानक लालो नहीं आए हुणे पंडित जी जाओ आखो हुक्म मलक ने दिता ब्रह्म भोज विच आओ। इंजे आख गुराया भागो मथे ते वट पावे मगर मच्छ वांग मुंह अड्डे नासा नू फिगरावे। पंडित आन सुनेहा दिता अगों उत्तर मिलिया मलक दियां पकवाना उत्ते ना ललचांदा दिलवा। ओ मठियाइयां शक्कर पारे लड्डू पूरियां मेसू पेड़े कला कंद बालूशाह कूड़े मठियां जोसू। मजलूमां दी रत विच डुबियां रत्तू दियां ही बनियां असी नहीं मुंह पा सकदे बेशक खाए दुनिया। पंडित परत गया भागों नू रज के जा भड़काया ते हुण उस अहदीए भेजे जबरों ना मूल शर्माया। पंडित ने आन के इस तरीके दे नाल मलक भागों नू होर भी ज्यादा भड़का दिता है। कहंदे ने आगे पावक रोस बहुती बचन कृत जन दीन आहूति। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी प्रमाण देंदे ने कि मानो गुस्से रूपी जिहड़ी अग्नि सी वो पहला ही मलक भागो दे विच भड़की हुई सी ते जिहड़ी चुगली आण के ला दिती है। इस तरह हो गया कि जिवें किसी ने अग दे विच घिओ दी आहूति पा दिती होवे ते जदों अग दे विच घिओ दी आहूति पाई जाती है ते अग होर भी ज्यादा भड़क जाती है। मानो कि इसे तरीके दे नाल मलक भागो दी जिहड़ी गुस्से दी अग सी होर भी ज्यादा भड़क गई। हरन बेख कर मलक अलावे अबे बुलाए जे नहीं आवे। लाल चेहरे नू करके मलक ने गुस्से दे नाल आख्या कि हुणे फिर एक बारी जाके बुलाओ, पर कहंदा जे नहीं आवे जे तुहाडे कहण दे उत्ते भी फिर ना आवे। कहंदा बहु नर जावो गहया नीजै दिज के संग बिलम नहीं कीजै। कहंदा कि प्यार दे नाल एक बारी फिर तपे नू बुला के लियाओ, नाल दो चार बंदियां नू लै जाओ, और कहंदा है कि जे ना आवेगा ते फिर उसनू जबरदस्ती फड़ के लै आओ। लेकर पांच कमण जपुन दिज तब गयो रिसाए ऊंचे बचन उचार के नानक लाए बुलाए। उस वेले बड़ा ही गुस्से दे नाल भरिया होया पंडित 5 आदमियों नू नाल लैके पहुंच गया और उच्ची सारी आवाज मार के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नू बाहर बुला लिया। मलक रोस तुझ पर बहु कीनो चलो संग भली बिद मन चीनो। पंडित सतगुरां नू कहंदा है कि मलक भागो ने तुहाडे उत्ते बहुत ही ज्यादा गुस्सा कीता है क्योंकि तुसी उस दे हुक्म नू नहीं मन्निया। इस करके चंगा तुहाडे वास्ते यही होवेगा कि तुसी साडी गल नू विचार के साडे नाल चल पाओ। ना तर तुमको गहले जावे हेरो नर नहीं बिलमा लगावे। पंडित ने आख्या तुहाडे वास्ते चंगा होवेगा कि तुसी इसे तरह साडे नाल चल पाओ। कहंदा जे ना जावोगे ते असीं तुहानू फड़ के लै जावांगे। हेरो नर नहीं बिलम लगावे। कहंदा देख लो मैं अपने नाल आदमी लैके आया ये तुहानू फड़न लग्या रता भी देर नहीं लाउण। बिग से सिर प्रभ सुन बचे ऐसा चले संग जह भागो बैसा।
पंडित दियां गुस्से वालियां गल्लां नूं सुन के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुस्सा करन दे बजाए अपने मुखारबिंद तो सतगुरु जी मुस्कुराए ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि उन्हां दे नाल चुप करके चल पे ने जिथे मलक भागो बैठा सी। मत मंदन को लज्जत करना सर्व गर्भ तेह उर को हरना। मानो के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा के खोटी बुद्धि वाला मलक सी उस नूं शर्मिंदा करना सी ते उस दे सारे हंकार नूं तोड़ना सी। इस करके सतगुरां ने ना नहीं कीती, उन्हां दे नाल चल पे। सिर गुर गवणे जाए अगारी लालो चलियो शशंक पिछारी। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अगे अगे चलते जा रहे ने ते लालो सतगुरां दे पिछे पिछे जा रहा है, पर लालो दा मन जिहड़ा है ना वो बहुत डरिया होया। देजकार मन च जाहे संग लागे पग नहीं लागे दुष्ट या भागे। कवि जी कहते ने पंडित होर बहुत सारे जिहड़े लोग ने वो नाल तुरदे जा रहे ने, पग नहीं लागे दुष्ट अभागे। पर कवि जी कहते ने कि अभागे जिहड़े मनुख ने वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी महिमा नूं जाण के उन्हां दी चरणी नहीं लगदे। सोने नगर में जह तहां सिर गुर गह मंगवाए ताए ताए हित हेरन संग चले सब जाए जाए। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि जदों पिंड दे विच खबर फैली मलक भागो ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं फड़ के मंगवाया ते लोग बहुत सारे इस तमाशे नूं देखण दे वास्ते इकट्ठे हो गए कि हुण की होवेगा। जाए मलक टिग बचन अलायो अब नानक तुमरे पह आयो। जदों सतगुरां नूं कोल लै गए ते एक नौकर ने जान के मलक भागो नूं आख्या कि नानक तपे नूं असीं लै आए। मलक कहे आनो मम पासा सिर गुर अंतर गए आवासा। मलक ने आख्या कि नानक तपे नूं मेरे कोल लै आओ। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस तो बाद उस दे घर दे अंदर प्रवेश किया। इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ओदे कोल गए। अहदियां आय आखिया आपे तुर पो नाल असाडे नहीं तां असां जरूर ले जाना सने तुहाडे बाडे। हसे महा कौतकी नानक कहंदे चल भाई लालो मलक होरां जो हुक्म भेजिया हालां इनू वजा लो। पहुंचे आन कचहरी दे विच जिथे पंगतां सजियां लुचड़ दे पकवान घिओ दे खा खा कोमतां रजियां। इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी मलक भागो दे कोल पहुंच गए। कहे ओ जाए मुझ क्यों बुलवायो बार बार निज मन ज पठायो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मलक भागो दे सामने जांदियां ही सवाल किया। सतगुरु जी कहंदे ने मुझ क्यों बुलवायो, तुसी मैनू क्यों बुलवाया है। बार बार निज मन च पठायो, बार बार मेरे कोल मैनू सदन दे वास्ते तुसी अपने आदमी नू घल्लिया। कौन काज तेरो मम संगा भेजै आयस होए निसंगा। सतगुरु जी कहंदे ने कि तेरा मेरे नाल की लैण देना है, मेरे नाल तेरा की कम है। बार बार तू अपना हुक्म दे के निसंग रूप दे विच मैनू सुनेहे भेज रहे। सुन कर पागो बचन अलायो ब्रह्म भोज मम क्यों नहीं आयो। मलक भागो सतगुरां नूं कहंदा है कि मेरे ब्रह्म भोज नूं छकण दे वास्ते मेरे घर दे विच तुसीं क्यों नहीं आए। कहंदा है दिज ने तुझे आमंत्रण दीनो आने हार ना खावन कीनो। मलक भागो सतगुरां नूं कहंदा है कि मेरे पंडित ने तुहानू आमंत्रण दिता सी, तुहानू न्योंदा दिता सी, तुहानू सद्दा दिता सी, पर कहंदा है कि मेरे सद्दे दे बावजूद भी तुसीं मेरे घर दे विच
आहार छकण दे वास्ते नहीं आए। ब्रह्म भोज में दोखू कवना, जेह पिख नहीं आवा मुझ पवना। मलक भागो कहंदा है कि मेरे ब्रह्म भोज दे विच, मेरे खाने दे विच ऐसा केड़ा घाटा सी कि जिसनू निंद के तुसी मेरे घर छकण दे वास्ते नहीं पहुंचे। हम फकीर सब ते सुबेदावे, जह गुजरे तह ही गुजरावे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे मलक जी असी फकीर हुन्ने आ, और फकीर नू कहंदे ने जिथे कोई मिल जांदा है उथे ही छक लेंदे ने। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिस तरह दी साडे ते आउंदी है उसे तरह दी असी गुजार लेने। जहां बनी अचवी तहां लालच अचवन ना है, जैसे देव आन को और कर हरख सुखा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिथे जिवें दी भी मिल जावे उसे नू असी खा लेने हां, प्रवान कर लेने हां। मन दे विच किसी भी चंगी चीज नू खाण दी इच्छा नहीं हुंदी। जैसे देवे आन को, जिस तरह दी कोई आन के दे दिंदा है उसे तरह दी असी खुशी दे नाल प्रवान कर लेने हां। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह फरमान किया। इस तरह वार्तालाप होया मलक भागो दा ते सतगुरां दा। आया जे गुर नानक निर्मल निरंकार विच रमिया, जन्म जन्म दे अंध अंधेरे कट्टन लई जो जम्मिया। इना तेज है मुख मंडल ते जो चढ़दे दी टिक्की, बुल्लां उत्ते खेड रही है मुस्कणी निक्की निक्की। भागो जो टडदा सी आने, मूही वांग पुकाने, उसदी भी फूक उतर गई रही मलक मुड़ मुड़ खाने। इन्ने शांत शान वड उची, इन्ने अजमत वाले, भागो दा मन ठरदा जापे, सोची रही ना नाले। ठहर ठहर के बर थितक थितक के इना आखण लगा, मैथों एक तरखान उचेरा क्यों जे जापन लगा। मलक भागो ने सवाल किया है, कहंदा मैथों एक तरखान उचेरा क्यों जे जापन लगा। बेदी कुल विच पैदा होके ए कीए वरतारा, मेरे ना पकवान कबूलो सुक्का टुकर प्यारा। ब्रह्म भोज कीता मैं पर ना आप संत जी आए, लहू भरिया मेरा अन्न कह के अल्ले जख्म दुखाए। क्यों कीता जे इंज वितकरा, मैनू भी चाह दसो, किंज पकवान मेरे रत पिन्ने, क्यों उन्हां ते हसो। बड़ी नाल गंभीरता कहंदे, सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन करदे ने, बड़ी नाल गंभीरता कहंदे, सच्ची गल सुनावा, बंदे ने इको जै सारे, समझना मैं समझावा। जिस लालो नू नीवा कह के नक चाड़ो मुंह वटो, धर्मवान है संत भगत है गल ना पुंजे सुटो। धर्म किरत विच रुझा रहिंदा है उपकार कमांदा, दूजियां दे मुख पहला पांदा, आप बचे तां खांदा। ओ नीवा इसे लई के ओ है मजदूर दुलारा, ते नहीं नाल वरतदा उसदे उच्चा भाईचारा। लकड़ी दे कम करन नाल पर रूह हुंदी जे नीवी, तां फिर ब्रह्म सुत विश्वकर्मा देवता जी भी उच्चा नहीं। सतगुरु जी कहंदे ने जेकर लकड़ दा कम करन दे नाल किसे दी रूह नीवी हो जांदी ते विश्वकर्मा जी जिन्हां नू सारे कारीगर मनदे ने, विश्वकर्मा दी पूजा हुंदी है, कहंदे ने फिर विश्वकर्मा जी नू कोई पूजदा ना। इसे तरीके दे नाल मानो कि जिहड़ा लालो है वो सारियां तो उच्चा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कुर्सी पावन लकड़ी पावन, मगर बनावन हारा, नीवा है मन्ने उच्चा भाईचारा। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिहड़ी कुर्सी दे उत्ते तुसीं बहिंदे हो ਇਹ भी ते एक तरखान कारीगर ने बनाई है, इस करके उसका पिछे हथ है। गुरु जी कहते ने झूठ झूठ ये फतवा झूठा, मैं ना इस नू मन्ना, लालो तां उच्चियां तो उच्चा, जो सच कुछ उपन्ना। सच्चे पातशाह जी कहते ने लालो सारियां तो उच्चा है
और वो कोई शूद्र नहीं। सुनकर मलक कहे रिस बैना, पाप परीत तुझे पैना। मलक भागो नूं होर भी ज्यादा गुस्सा आया और वो कहता है कि तेरे हृदय दे अंदर रता भी मेरा पै नहीं है, मैं की गल कर रहा और तू उसदे उल्टी बोल ले। सोने हमें तव खतरी जाता, शूद्रन साधन असन नित खाता। कहता है वो ते खतरी है लालो, वो शूद्र है, तू फिर भी उसदे घर दे विच क्यों खाना है। तपा रखायो आखे तो ही, देखत ही रिस उपजै मोही। कहता है इस तो इलावा तू अपना नानक तपा रखाया होया है। कहता है कि जदों भी मैं तेनू देखदा है मेरे हृदय दे विच गुस्सा आ जांदा है। ब्रह्म भोज को नाम रखे, अन्न पाक कर नीच अचे। कहता है कि तू मेरे ब्रह्म भोज नू त्याग्या है ते कहना है कि मैं लालो दे घर दे विच ही ब्रह्म भोज खाना है। अन्न पाक कर नीच करे, अन्न पाक नू मेरे नू छड्या ते नीच दे घर दे विच तू छकिया। रहे बुलाए न हम कर आवा, किह को कहन न मन में लियावा। कहता कि असी तुहानू बड़ी बारी बुलाया पर साडे आख्या तुसी साडे घर दे विच नहीं आए, किसी भी गल नू अपने मन दे विच तुसी नहीं लियांदा। देज खतरी बैसन सब खायो, सो नहीं इसके हृदय पायो। गुस्से दे नाल सारी सभा नू संबोधन करके मलक भागो कहता है कि चारे ही वर्णा दे जिहड़े लोग सन उन्हां सारियां ने खाधा है, पर देखो इस नानक तपे नू साडा भोजन चंगा नहीं लगा। सोन श्रोणन श्री गुरु पन, आनो अबे आहार। ब्रह्म भोज में जो करेओ, रहे न चाहे तुमार। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या ठीक है मलक भागो, ये भी मैं तेनू गल हुणे ही दस देना है कि मैं तेरे भोजन नू क्यों नहीं छकिया। सोच सोच के आखण लगा ये पकवान जो मेरे, कहता है कि तुसी दसो ये जिहड़े मेरे पकवान ने इन्हां दा तुसी क्यों खंडन करदे हो। होर जलाल दमकिया मुख ते, श्री गुर नैन उचाए। कोई ना डर हाकम दा मन ते, आखण सच सुनाए। ये पकवान तेरी मेहनत नहीं, ना ये खरी कमाई। ये तां परजा पासों खोई, माया ही वड़ियाई। किसे कमाया किसे तपाया, किसे पास यह आई। रोंदे हैन कमावण वाले, भुखे जाई जाई। किसे जोतिया हल किसे ने गोडिया, दे दे पाली। सारा समा ना लाओ सके, बलदा गलों पंजाली। कक्कर जमिया रातां विच, ठरे हैन विच पाले। फसल पकी जां दाने निकले, हुंजी फेरी लाले। लाला जी इस अन्न विच है कामे दा लहू मुड़का, इसे लई आख्या मैं है ये सब कुछ रत भरिया। जिथे धक्का धर्म ना उथे, मन नू रति टटोलो। जिथे धर्म किरत है करदी, उथे सच्चा टोलो। कोई ना कमी कोई ना नीवा, कोई ना साऊ उच्चा। जिसदी है करतूत उचेरी, ओ सुच्चा ओ सच्चा। सच्चे पातशाह जी कहते ने सच्चा ते सुच्चा ओ हुंदा है जिहदी कुरत सुच्ची हुंदी है। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने मैं इस गल का भी फैसला हुणे ही कर देना है कि तेरे भोजन दे विच लहू किवें है ते इस दे भोजन दे विच दुध क्यों है। तेरी कमाई ठीक नहीं है, ये मैं प्रगट रूप दे विच दस देना है। इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया। हुण कल दे प्रसंग दे विच किस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस गल दा निखेड़ा करनगे, जिस तरीके दे नाल ग्रंथाकार जी बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास,
हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। उन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।